श्री राम। कैकेयी बोली कि मुझे मेरे भरत से भी ज्यादा प्यारा है राम। खबरदार, जो मुंह से एक बार भी तुमने ऐसी बात बोली। मंथरा बोली, देख मैं तेरी दासी हूं, लेकिन ध्यान रखना मैंने जीवन अपना तेरे लिए समर्पित किया है। मैं बात वायदे की कर रही हूं, मैं बात वचन की कर रही हूं। क्या तुमको राजा दशरथ का वो वचन याद नहीं जो तुम्हारे पिताजी को उन्होंने दिया था? बोले हाँ वो तो ठीक है, लेकिन राम राजा बनेंगे तो इसमें अच्छाई, वो योग्य है, वो अच्छे है, वो सही है। और यहां पर मंथरा फिर अपने तर्कों से दलीलें देती है। और एक कोई और बात है रहस्य की, वो मैं अभी थोड़ी देर बाद बताऊं। कैकेयी एक संकल्प लेती, मैं आपको निवेदन करूं, कैकेयी एक बड़ी विदुषी नारी थी। कैकेयी राजकार्यों में भी भाग लेती थी, और कैकेयी जो थी वो कई बार राजा दशरथ के साथ युद्ध में भी गई थी, और एक युद्ध में तो विजय दिलाने में उसी की अहम भूमिका थी। तब राजा दशरथ ने उसको 2 वचन दिए, वरदान दिए थे कि भाई तुम जो चाहो सो मांग लो, मैं तुम्हें 2 वर देता हूं। उसने कहा था सब कुछ तो मेरे पास है, आप हो, चलो देते ही हो तो किसी मौके पर मांग लो। आर्यावर्त की स्थितियां अच्छी नहीं थी, और उसने देख लिया था कि राम में वो शक्ति है, ताड़िका जैसी राक्षसनी को मार डाला, बातों ही बातों में कर दूसरे जैसे पछाड़ दी। आर्यावर्त के अंदर रावण घुसता चला जा रहा है, जैसे हमारे यहां रोहिंग्या घुसते चले जाए, जैसे हमारे यहां हरे झंडे घुसते चले जाए। आपको खतरा नहीं दिखाई देता? सावधान, अगर नहीं दिखाई देता है तो तुम उस कबूतर की भांति हो जिसने अपनी आंखें बंद कर ली बिल्ली को देखकर। कैकेयी को वो खतरा दिखाई दे रहा था, क्योंकि पूरे विश्व के तमाम राजों को रावण ने जीत लिया था, केवल आर्यावर्त बचा था। तब तमाम ऋषि मुनि जितने भी, सबकी एक मीटिंग हुई थी, और गुप्त मीटिंग थी, इसमें राजा दशरथ नहीं थे। भरद्वाज ऋषि, विश्वामित्र जी, तमाम सारे, और योजना ये बनाई गई कि किस तरह से भाई रावण का मुकाबला किया जाए। तो बोले ये गुरिल्ला युद्ध से ही संभव है, क्योंकि सीधे अगर अटैक करेंगे तो फिर रावण बाली को लेकर के जब अटैक करेगा तो बाली भी अजय योद्धा है, और वो स्वयं में अजय योद्धा है, उसका मुकाबला नहीं किया जा सकता। बोले उसको इस तरह से मारा जाए। राम ये काम कर सकते हैं, उसका सारा राक्षसों का जो आतंक पूरे देश में हो गया, जैसे योगी जी ढूंढ ढूंढ के मार रहे हैं, बुलडोजर उनका चल रहा है, जैसे मोदी जी ढूंढ ढूंढ करके सफाया कर रहे हैं, ऐसे ही सफाया करने की जरूरत है। बोले ये गुप्त योजना हो। मिशन 14 ईयर तैयार किया गया था, मिशन 14 ईयर यानी 14 वर्ष का एक मिशन बनाया गया। बोले इस मिशन का संचालन राम करेगा, और ये योजना बनी। तो लेकिन एक बात तो बताओ, राजा दशरथ तो बिल्कुल तैयार नहीं होंगे, तो पुत्र मोह में अंधे हैं। बोले बस इसके लिए अब काम कैकेयी जी को करना होगा। तो कैकेयी ने कहा था कि देखो, अब जब मंथरा ने कहा तो उनको याद आ गया ये काम बहुत अच्छा रहा, तो मैं निवेदन करना चाहता हूं, ये ढोंग किया था उसने देश की खातिर, समाज की खातिर, मेरे देश की देवियों ने अपना बलिदान किया, अपने परिवार का बलिदान किया। ध्यान रखना, 14,000 छत्राणियों को लेकर के कर्मावती अग्नि में कूद जाती है, लेकिन अपने चरित्र को नष्ट नहीं होने देती। मैं निवेदन करना चाहता हूं, रानी लक्ष्मीबाई खड़ी होती है और कहती है मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। मैं निवेदन करना चाहता हूं, और अपने प्राणों को हंसते हंसते न्यौछावर कर देती है। इस देश की देवियों ने अपयश को सहा है, लेकिन राष्ट्र की रक्षा की। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, मेरे कैकेयी माता ने भी अपयश को सहा, पति मर गया, विधवा हुई, लेकिन उसने अपने त्याग से
अपने बलिदान से अपने आर्यावर्त को बचा लिया, अपने देश को बचा लिया और आतंकवादियों को नष्ट करवा दिया। रावण का अंत करा के पूरे विश्व में शांति का साम्राज्य स्थापित करा दिया। ये थी हमारी कैकेयी बात। पर बोलेंगे, बोलो जय श्री राम। लेकिन अब स्वांग करती है और जाती है दशरथ जी के पास, बालों को बिखेर लिया और एक कोप भवन बनवाया गया हुआ था वहां। और यहां भी एक सीख देखना चाहता हूं माताओं आपको, आप सबके भी घरों में एक लड़ाई कक्ष होना चाहिए। क्या होना चाहिए? और नहीं है तो ऊपर वाली मंजिल पे बनवाना और उस पे लिखना लड़ाई कक्ष। और जब भी पति से लड़ने का मन करे तो कहना ऊपर चलो। मतलब घर लड़ने को नहीं होता, घर तो मंदिर होता है। अनंत जी क्या होता है बोलो? मंदिर होता है। घर में लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए। जो पति पत्नी लड़ते हैं उनके बच्चे भी लड़ते हैं यार। इसलिए लड़ाई कक्ष में भूषण घास करो, ठीक है ना। आप ताला भी डालो ऐसा मोटा कि चाबी मिले नहीं, और जब तक चाबी ढूंढोगे ऊपर जाओगे तब तक तो लड़ाई ही बोलो बन जाएगा ना मंदिर। तो ये हमारे फार्मूले हैं, तो याद रखना। निवेदन करा कोप भवन में जाके कह गई, बाल खोल करके लेट जाती है। दशरथ को पता लगता है तो जाते। क्या हो गया देवी? बोले कुछ नहीं हुआ। आपने सारी चीजें खुद ही तय करनी होती। मैं कौन होती हूं ये तो मैं आपके साथ जाऊं, राजनीति में बाकी चीजों में आपका साथ दूं। बोले हुआ क्या? बोले राम को तुमने राज्याभिषेक करने की बात सोची भी कैसे? क्या तुमको मेरे पिता को दिया गया वचन याद नहीं रहा? आज मैं तुमसे 2 वरदान मांगना चाहती हूं। बोले देवी मांगो मांगो मांगो, आज तुम जो मांगोगी वो मैं तुम्हें दे दूंगा। कांप गए थे अंदर। दशरथ सोचने लगे कि ये क्या कर रही है, जो मांग लेगी सो मैं दे दूंगा। वो ये नहीं सोच पा रहे थे क्या मांगने वाली। मैं निवेदन करूं। तब कैकेयी ने कहा, सुनिए महाराज जी, मुझे पहले वरदान में राम को वनवास चाहिए 14 वर्ष का, और दूसरे वरदान में मेरा भरत राजा बनेगा। मुझे यही चाहिए। क्रिया हट, राज हट और बाल हट, ये 3 ही हट तो होते। राजा दशरथ रो पड़े, पांव में गिर पड़े कैकेयी के। ये तू क्या कहती? अरे तू जो चाहे सो, पर मेरे राम को मुझसे दूर मत कर। क्या राम राम लगा रखी है? राम 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 रटते हो, ऐसी क्या अच्छाई है। अरे राम 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 रटते हो, ऐसी क्या अच्छाई है। मेरे भरत की अच्छाई क्यों ना दिखाई है। राम राम रटते हो, ऐसी क्या अच्छाई है। मेरे भरत की अच्छाई क्यों नहीं दिखाई है। बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है हमारे राम भक्तों का। एक बार सब बोलेंगे, बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। कैकेयी राजा दशरथ को कह रही, चिढ़ा रही, आपने मुझको दिए थे 2 वर, आप मुझे मेरे वर दे दो। राजा भरत को आप बनाओ और राम को वन में भेजो। 14 वर्षों तक श्री राम जी वन में सदा रहेंगे। 14 वर्षों तक राम जी रहेंगे। सुनकर राजा दशरथ की आंखें भर आई है। सुनकर राजा दशरथ की आंखें भर आई। राम राम रटते
हो राम में क्या अच्छाई है, मेरे भरत की अच्छाई वो नहीं दिखाई है। सभी पुत्र मुझको प्यारे, मगर राम है सबसे न्यारे। धरती क्षमा कम अस्ते अधारे, धरती क्षमा कम अस्ते अधारे, परम प्रतापी सबके सहारे। बेशक राम बेशक भरत को राज्य सौंप दो, राम को मत बन भेजो। बेशक भरत को राज्य सौंप दो, राम को वन मत भेजो। ना जी पाऊंगा ना जी पाऊंगा प्राण मेरे रघुराई, ना जी पाऊंगा प्राण मेरे रघुराई है, ना जी पाऊंगा प्राण मेरे रघुराई है। राम राम रटते हो ऐसी क्या अच्छाई है, मेरे भक्त की अच्छाई वो नहीं दिखाई। उधर जब राम को बात ये पता लगती है, दूत आकर के बताते हैं कि पिताजी राजा दशरथ कोप भवन में गए और वहां माता कैकेयी भी। जल्दी से चलकर देखो क्या हो रहा है वहां। राम पहुंचते राम सूचना पाकर आते, देख दृश्य कुछ समझ न पाते। पिता पड़े हैं बेसुध रोते, देख पिता को वे घबराते। तब कैकेयी बोली राम से भरत बनेगा राजा, तब कैकेयी बोली राम से भरत बनेगा राजा। तुम वन जाओगे 14 वर्षों से पहले ना सकल दिखाओ, 14 वर्षों से पहले ना सकल दिखानी है, 14 वर्षों से पहले ना सकल दिखानी है। कुछ देर पहले ही दरबार में बुलाया गया था और राजा कल तुम बनोगे, राज्याभिषेक होगा, ये सूचना दी गई थी। राजा बनने की सूचना पाकर, आज्ञा आदेश पाकर के राम विचलित तो हो गए थे थोड़े अनुमानित, क्योंकि जिम्मेदारी का इतना बड़ा बोझ आ जाए। आज किसी को छोटा पद मिल जाए तो उसकी क्या हालत होती, खुशी के मारे भूल जाते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं। पर राम मर्यादित है, अपनी मर्यादा नहीं भूल, वो गंभीर हो जाते। लेकिन यहां जैसे ही उनको मैया ने ये बताया कि तुम 14 वर्षों के लिए वन जाओगे और 14 वर्षों से पहले लौट कर नहीं आओगे, ये शकल नहीं दिखाओगे, और मेरा भरत तुम्हारे पीछे चक्रवर्ती अयोध्या राज्य का राजा बने। राम अब खुश हो गए, पद मिलने पर खुश नहीं हुए, पर वनवास की बात सुनकर के खुश हो गए। तब मुस्का के राम
जी बोले आपने मेरे भाग्य है खोल, ऋषि मुनियों का संग करूंगा, जंगल पर्वत में घूमूंगा। अरे राज्य तो क्या मैं अपने प्राण भी दे सकता हूँ भरत को, राज्य को क्या मैं अपने प्राण भी दे सकता हूँ भरत को। वन में रहना तो, वन में रहना तो मुझे बेहद सुखदाई है। बातें तुमने ठीक ठीक देखी अच्छाई है, हर बातें तुमने ठीक ही इसमें देखी अच्छाई है। और वाल्मीकि जी ने लिखा तदुब्रूहि वचनम देवीराज पदमिकाक्षितम करिष्ये प्रतिजाने न रामो दीर्घाभिभाषते। राम की विशेषता है राम न द्विभाषते। राम दो बार नहीं बोलते, एक बार जो कह दिया वो कह दिया। अब राम ने जब कह दिया कि मैं वन जाऊंगा तो कोई रोक पाएगा क्या? राम प्रणाम करते हैं पिताजी को और माता जी को, और सबको प्रणाम करके, सबका वंदन करके और माता को आश्वस्त करके कि माता आप बिल्कुल निश्चित रहिए, मैं आपकी इच्छा अनुसार, आप मेरी सबसे प्यारी मां हो, मैं आपको अपना प्यारा बेटा ही बन के दिखाऊंगा। और मेरा भैया भरत जो इतना धर्मात्मा है वो राजा बनेगा, मुझसे मत पूछो कि मुझे कितनी खुशी हो रही है। चलो एक बोझ मेरे सिर से उतरा, अब बन जाके मैं अपने ऋषियों के मुनियों के चरणों में बैठूंगा, साधना करूंगा, यही तो जीवन है। लोग सोचते हैं ऊंचा पद मिल जाए, दौलत मिल जाए, रुपया मिल जाए, एक प्लाट और मिल जाए, एक मकान और मिल जाए, एक प्लाट हरिद्वार में, एक वृंदावन में, एक बंबई में, एक शिकागो में, एक वाशिंगटन में। अच्छा सच बताओ, तुम्हारे पास 4 मकान है, एक टाइम में कितने मकानों में रहते हो? एक। और मकान में भी 10 कमरे हैं, क्या कमरों में सोते हो? और एक कमरे में 2 चारपाइयां पड़ी हैं, कितनी पे सोते हो? तो तुम्हारी औकात एक चारपाई। सोचो इतना सब, यही तो मन है। देखो MAN मैन नहीं होता, MAN मन होता है। क्या होता है जी? MAN। अच्छा मन कैसे लिखोगे अंग्रेजी में? MAN लिखो। तो भैया ये आदमी जीने के 4 स्तर है। पहला स्तर है शरीर का स्तर, दूसरा है मन का स्तर, और तीसरा है बुद्धि का स्तर, और चौथा है आत्मा का स्तर। शरीर के स्तर पर पशु पक्षी जीते, कुत्ता रोटी ले जाए, बंदर कपड़ा ले जाए, FIR नहीं करोगे, उस पर कोई सजा नहीं होगी। मैं निवेदन करना चाहता हूं, और ये जो आदमी है मनुष्य, ये मन के स्तर पर जीता है। मन है कि मानता नहीं, मन है कि मानता नहीं, ये बेकरार क्यों हो रही है, ये जानता ही नहीं। ओ मन है कि बर्तरी कहते हैं जो मान जाए वो मन ही कैसा, इतना तो चलता है। दाल में नमक चलता है। जो ऐसा बोलते हैं उनमें MAN मनों को कहूंगा कि अगर दाल में नमक चलता है तो एक बेला खीर जो तुम खाए रहे हो उसमें इतना मैं सखिया डालूंगा, इतना तो चलता है। अच्छा चलता है क्या मेरी मैयाओं? बताओ, आप बताओ मेरे। एक कटोरा खीर खा रहे हो तो क्या उस खीर में 1 ग्राम जहर चलता है क्या?
बोलो चलता है क्या? नहीं चलता।